Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक सवाल के साथ आज के शो की शुरुआत कर रही हूं। एक आदमी के कितने नाम हो सकते हैं? एक या दो, ज्यादा से ज्यादा तीन। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक आदमी के कितने धर्म हो सकते हैं, तो आप कहिएगा कि धर्म तो एक ही होगा। लेकिन नहीं, जब बात धंधे की आती है तो नाम और धर्म में घोटाला हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ, पैकेजिंग गोपाल की और प्रोडक्ट तजम्मुल का। मामला शायद छिप भी जाता, लेकिन यह समय तो कांवड़ यात्रा का है। ऐसी यात्रा जो घोर धार्मिक है, सामाजिक है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या धार्मिक भावनाओं और आस्था के साथ सोच समझकर खिलवाड़ किया गया? सनातनी ढाबे में तजम्मुल का क्या काम है? अट्ठाईस जून को नाम बताया गोपाल। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल। 29 जून को भी नाम गोपाल बताया। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। मुजफ्फरनगर के वैष्णो ढाबे वाला जो शख्स खुद को बार बार गोपाल बता रहा था, उसका सच सामने आ चुका है। जिस शख्स को लेकर हिंदू मुस्लिम का बवाल मचा था, उसकी हकीकत खुल चुकी है। खुद को गोपाल बताने वाला ये जो आदमी है, उसका असली नाम तजम्मुल है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। मुजम्मिल ने गोपाल नाम रखकर हाथ में कड़ा क्यों पहना, इसका भी राज खुल चुका है। देखो, जब मेरा नाम रखा उन्होंने, हाँ। गलत नाम रखा। हाँ। है तो मुसलमान में, हिंदू के बना दिया मुझे। ढाबे पर काम करने वाला तजम्मुल क्यों बना गोपाल? तजम्मुल ने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या उस पर ढाबा मालिक ने दबाव बनाया? तजम्मुल के हाथ में कड़ा किसने पहनाया? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की शुरुआत कहां से हुई वो समझिए। 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पिछले साल की तरह इस बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल और ढाबों की तलाशी ली जा रही है। पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा होटल और ढाबा तो नहीं जो पहचान छुपाकर दुकान चला रहा है। प्रशासन का आदेश बिल्कुल क्लियर है। पहला, कांवड़ रूट पर ढाबा रेस्टोरेंट वालों को अपनी पहचान बोर्ड पर लिखनी होगी। दूसरा, दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना होगा। तीसरा, कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के कई लोग दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। शिकायत मिली थी कि ढाबा मुस्लिम का है, लेकिन हिंदू नाम रखकर चलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। ढाबे पर काम करने वाले शख्स के साथ बदसलूकी की। यशवीर महाराज और उनकी टीम पर आरोप लगा कि उन्होंने ढाबे के कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों से जबरन उनके आधार कार्ड मांगे। धर्म चेक करने के लिए जबरन पेंट उतरवा कर चेकिंग की। झूठ बोला, नाम बता रहा अपना। काट दो जब अजी मालिक यही है, इसने बता दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल। यशवीर महाराज और उनकी टीम पर आरोप लगा कि उन्होंने ढाबे के कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों से जबरन उनके आधार कार्ड मांगे। धर्म चेक करने के लिए जबरन पेंट उतरवा कर चेकिंग की। वहीं ढाबे पर जिस शख्स के साथ ये सब हुआ, वो बार बार पूछने पर भी अपना नाम गोपाल ही बताता रहा। बीती 28 तारीख को दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने इस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर विवाद हुआ। दरअसल यहाँ पर स्वामी यशवीर जी महाराज पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ और
कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लिहाजा एक एक ढाबे पर जाकर वो आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, उनकी पहचान पत्र देख रहे थे कि आखिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उनका दावा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से इस ढाबे का संचालन किया जा रहा था, जबकि इसको चलाने वाले जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अब यहाँ पर दो महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन, सुमन ये बताइए इस ढाबे का मालिक कौन है? दीक्षा शर्मा जी। दीक्षा शर्मा है जी। तो यहाँ पर एक गोपाल नाम का शख्स है जिसकी बताया जा रहा है पिटाई भी की, उसके ऊपर उसकी पैंट भी उतारने का आरोप है। कितनी सच्चाई है इस बात? ये तो इधर से आई भाग, काफी पब्लिक थी। हाँ। और धक्कम धक्की करते अंदर ले गए। गोपाल बल्कि हाँ जी, और वो रो भी रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी थी, वो जब मेरे साथ में दूसरी वो खाना लगा रही थी, मैं खाना दे रही थी, तो वे उसे अंदर ले गए तो वो रो रहा था। पैंट उतरवाकर चेकिंग और मारपीट के दावे का सच क्या? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले जो खुलासा हुआ है वो ये है कि खुद को गोपाल बताने वाले शख्स का नाम तजम्मुल है। इंडिया टीवी के पास तजम्मुल के आधार कार्ड की वो कॉपी भी है जिस पर उसका असली नाम लिखा है। तजम्मुल ने उस वक्त अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया था, लेकिन अब उसका आधार कार्ड सामने आ गया है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ उसका असली नाम, पिता का नाम, पता और सब कुछ साफ साफ लिखा है। खुद को गोपाल बताने वाले तजम्मुल ने अपने पिता का नाम भी सुरेश बताया था, लेकिन आधार कार्ड से ये साफ हो गया कि उसके पिता का नाम सुरेश नहीं मकसूद है। तजम्मुल मुजफ्फरपुर के बजेरी गांव का रहने वाला है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने ना, होटल वाले ना। होटल वालों? जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहाँ पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहाँ पे? इनका होटल हो। अच्छा, उसका होटल है वो। जी। हाँ। तो ये बताओ कि है इनके यहाँ मैं काम करता हूँ। सनव्वर के यहाँ सफाई होगा, सफाई का, झाड़ू सफाई का और खाना खुआने का। तो ये बताओ कि गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कुआ, जबरदस्ती मेरा नाम रखा। देखो जबरदस्ती। जी। तो पूछा नहीं तुमने कि भाई क्यों रख रहे हो मेरा नाम? वे तो मामला बढ़ा, फिर मामला बढ़ाते चले गए। फिर वे नहीं रखना तो मुझे घर भेज दो, छुट्टी। अच्छा, ये कहा कि अगर नाम नहीं रखना तो घर बैठो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या नाम, मैं अपने घर जा रहा, आने का नहीं, मैं होटल पहुँच जा। अच्छा। फिर उन्होंने फोन करके बुलाया अगले दिन, आजा, काम रुका पड़ा। मैं चला गया। फिर ये लोग आए, पहले तो इनकी मालिक की पिटाई हुई। अब तजम्मुल ये कह रहा है कि उसका नाम गोपाल जबरन रखवाया गया। वो किसी सनव्वर का नाम भी ले रहा है। वो ये भी कह रहा है कि सनव्वर ने मुस्लिम होते हुए खुद का नाम भी पंडित जी रखा। तो सवाल यह है कि आखिर कावड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कावड़ मार्ग पर यह नाम चेंज का गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सनव्वर कौन है? कावड़ मार्ग पर ऐसे कितने पंडित जी और कितने गोपाल हैं जो पहचान छिपाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन है मालिक उसका? पंडित जी। पंडित जी किसको कहते हैं? सनव्वर को। सनव्वर जी। तो सनव्वर तो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको पंडित जी क्यों कहते हैं सब लोग? रख रखा अपना नाम, देखो ना। अच्छा, उसने अपना नाम भी पंडित जी रख रखा है? पंडित जी या ढप्पा लिख रखा अपना नाम। हाँ। उसको। और आपका नाम गोपाल रख दिया? मेरा नाम गोपाल रख दिया। क्या कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ की तैयारी है? क्या सरकारी निर्देश के बाद भी कांवड़ मार्ग पर पहचान छुपाकर होटल और ढाबा चलाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे का असली मालिक कौन है? कड़ा किसने पहनाया था? कड़ा उन्होंने पहना था मुझे। किसने? सनव्वर ने? पंडित जी ना, पंडित जी बनने अपना आपको। उन्होंने क्यों पहनाया कड़ा? अपना होटल चलाने के लिए। कावड़ यात्रा चल रही ना। अच्छा, यानी कि कावड़ यात्रा चल रही है इसीलिए नाम बदलवाया और इसीलिए कड़ा पहनाया? जी। पहले देखो, पहले जो हुआ था, पहले जो हुई चेक इन, पहले तो मैं था होटल में, पहले मैं गाँव में काम कर रहा था मुनव्वर के यहाँ। अच्छा, मुनव्वर के यहाँ। आपने कभी विरोध नहीं किया कि भाई कावड़ चल रही है तो चलने दो, मैं तो अपना नाम नहीं बदलता, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपना नाम नहीं तो जबरदस्ती करवाओ ना, जबरदस्ती नहीं तो चीज घर से उठाओगे। उन लोगों ने क्या
किसने? उन्होंने होटल वालों ने, नहीं तो तुझे घर से उठवा देंगे। हाँ, कई बार कहा उन्हें घर से, हाँ, घर का पता नहीं था उनके। हाँ। और तेरे घर ही अम्मा, आज तेरी माँ को ही बता अम्मा। तो आपको ये नहीं पता था कि अगर नाम बदल लोगे तो फिर जो है बाद में दिक्कत होती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर? नहीं, उन्होंने रखा नहीं दिया। मैंने कहा मगर जो नाम रखूँगा, जो मेरा नाम है वो रखा करो मुझे। हाँ, और गोपाल गोपाल ना कहा करो, जो दिया होता वही कहता। हाँ। तजम्मुल पीड़ित है या आरोपी, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर हाईवे पर बने पंडित जी वैष्णो ढाबे का असली मालिक कौन है, क्योंकि हिंदू संगठन आरोप लगा रहा है कि ढाबा का नाम वैष्णो है, लेकिन यहाँ जो पेमेंट के लिए QR कोड लगा था वो किसी सनव्वर के नाम से था, जिसे बवाल के बाद आनन फानन में बदल दिया गया है। ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी भी यही बता रहे हैं। विवाद के बाद यहाँ नए QR कोड लगाए गए हैं। पहले यहाँ बार कोड स्कैन करने पर सनव्वर का नाम आता था। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस ढाबे पर काम करने वाले शख्स की पैंट उतारने का आरोप जो है वो यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पे लगा। दरअसल उनका ये दावा था यशवीर महाराज का कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से ढाबा चलाया जा रहा है और जो बारकोड था वो सनव्वर के नाम का लगा हुआ था। और अब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप देखें बारकोड जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं अपने UPI से इसको स्कैन करूंगा, जिसमें पता चलेगा कि ये जो है किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहाँ पर सुनील शर्मा नाम से जो है बारकोड लगा हुआ है। दूसरा बारकोड चेक कर लेते हैं, ये भी जो है सुनील शर्मा के नाम से लगा हुआ है। बाकी 2 बारकोड पीछे लगे हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। इस बारकोड पर जो है आप देखेंगे तो दीक्षा शर्मा का नाम आ रहा है। अब ढाबे पे काम करने वाले एक शख्स से हम बात कर लेते हैं। भैया जरा इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौतम कश्यप है। गौतम जी। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 दिन हो गए जी, आज मेरे को 2 दिन हो गए आज। 2 दिन से काम जी। कर रहे हो। तो ये बताओ ये बारकोड कब बदले गए? ये बार कोड कल बदले गए थे जी, सुबह ही। कल सुबह जी, मॉर्निंग में। तो इससे पहले किसके नाम के थे? इससे पहले का तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन जब मैं सुबह ही आया था मेरे को एक चेंज मिला था यहाँ पे। अच्छा, बदले हुए। जी। अब सवाल है कि आखिर ये सनव्वर कौन है? उसने तजम्मुल की पहचान छुपाकर उसे ढाबे पर क्यों रखा? तजम्मुल खुद को दिमागी तौर पर बीमार बता रहा है। वो कह रहा है कि सनव्वर ने कांवड़ यात्रा के चलते जबरन उसका नाम गोपाल रखा था। उसने जबरन उसे कड़ा पहनने के लिए कहा था। सनव्वर उसे ना खाना देता था और ना ही पैसे। रात 2 बजे तक काम करवाता था। जब वहां पे उस दिन पूरा हादसा हुआ, वो लोग आए, भीड़ आई वहां पर, तो हाँ, मार पिटाई हुई, तो उस दिन भी आपसे नाम पूछा गया तो आपने गोपाल क्यों बताया? तब सबके सामने सच क्यों नहीं बताया? देखो तब इस गैर कितना उन्हें लोग उन्हें नहीं फिर बोला क्या नाम तेन लोग क्यों नहीं बताया? मैं गोपाल बताया मैंने अपना नाम। हाँ। मेरा नाम है तो सही, उसमें क्या नाम है, एक मुसलमान थे। ढाबे वालों ने कड़ा भी पहरा रखा था आपको। दूसरा ये कि जो ढाबे वाले हैं उन्होंने नाम इसलिए बदला हुआ था क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? जी नहीं था, है? पहले से ही नाम रखा था, 1.5 महीने से नाम रखा था, जब तो कावड़े नहीं चल रहे थे। देखो हाँ। पूरा रमजान से मेरा नाम यही रखा था गोपाल। जी। हाँ। मगर है तो मुसलमान, मेरा नाम क्यों रख रहे हो? हाँ। कड़ा पीना जबरदस्ती। हाँ। वो कड़ा मुश्किल तो लिखा, पुलिस वालों ने काटा था। हाँ। जबरदस्ती खींच को। क्या कुछ लिखा हुआ भी था कड़े पे? नहीं, सादा ही कड़ा था, स्टील का कड़ा था। अच्छा, स्टील का कड़ा। तो कड़ा क्यों पहनाया? ताकि हिंदू लगो आप? हिंदू लोग होता हूँ आप, है? हिंदू में। सनव्वर पर जो आरोप तजम्मुल लगा रहा है वही बात उसके गांव वाले भी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सनव्वर ने सोची समझी साजिश के तहत तजम्मुल को 1.5 महीने पहले ढाबे पर रखा, उसका नाम बदला, हिंदू दिखाने के लिए उसके हाथ में कड़ा पहनाया। ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है। ये बजेडी का ही है। क्या नाम है इसका? तजम्मुल। और ये कहाँ काम करता है? होटल में, पंडित ढाबे पे। पंडित जी ढाबे पे। जी। इसी के साथ जो है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने जी, इसी के साथ आया। तो इसका नाम क्या गोपाल है? नहीं, गोपाल क्यों? जब ये मोमडन है तो गोपाल कैसे होगा इसका नाम? हाँ। वो तो ढाबे वालों ने रखा हुआ था, इसका नाम कड़ा भी पहना रखा था, उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में रख रखा था। हाँ। अच्छा, दिमाग का वो मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं है कि तुझे इसका अंजाम क्या होगा। हाँ। जबरदस्ती दबाव बनाया। मैं भी एक रोज गया वहाँ पे इससे मिलने के लिए, इसे लाने के लिए, तो मेरे साथ भी लड़ने मरने को तैयार हो गए। मुझे यहाँ तक भी धमकी दी कि बोलता पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का अहम पॉइंट है।
इस रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जब लाखों संख्या में कांवड़िए आते हैं तो वो पश्चिमी यूपी के इसी रास्ते से गुजरते हुए हरिद्वार तक जाते हैं और इसी रूट से फिर जल लेकर वापस आते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि कांवड़िए जब यहाँ आए तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस होटल और ढाबे पर खाना खा रहे हैं। कहीं खाने में प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा है। सावन के महीने में शिव भक्तों की आस्था का ध्यान सिर्फ हिंदू दुकानदार ही रख सकता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि उनकी पहचान अभियान का यही मकसद है कि पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे, किसी कांवड़िए का व्रत ना टूटे, किसी तरह के विवाद की नौबत ना आए। हरिद्वार हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं उन पर पहचान बहुत मायने रखती है और जब से ये खबर सामने आई कि कुछ लोग अपना नाम बदलकर ढाबे पर काम कर रहे हैं तो लोग सचेत हैं और नाम भी पूछ रहे हैं। एक ऐसे ही शुद्ध हरियाणवी ढाबे पर हम हैं, उसके मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम? प्रियांशु। प्रियांशु जी, यहाँ लोग आते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपके पास स्टाफ कौन है, खाना बनाने वाला कौन है? सब पता करना पड़े, सब जानकारी रखे, सब जानकारी रखते हैं। तो आप स्टाफ हायर करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं? कावड़ के समय में कोई भी मुस्लिम ना हो, प्याज वगैरह ना हो, ये इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तो जब आप किसी को खाना सर्व करते तो कोई आपसे नाम भी पूछता है? हाँ जी, पूछता है। वैसा हिंदू ये नाम हमारा, तो पूछता भी, हम तो वैसे हिंदू ही हैं। सर, जब आप किसी ढाबे पर रुकते हैं तो क्या गौर करते हैं? भाई खाने का भी देखना पड़ा है और तो नाम भी पूछ लेते हो कई बार आप वेटर का? पूछ लेते हैं जी, बिल्कुल। देखो, अगर हम अपनी यात्रा पे चल रहे हैं तो ये पूछना है ना हमारा कर्तव्य है भाई, क्योंकि हमने जो अपना जल उठाया है, ठीक है, तो उसको भाई हमने अपने स्थान पे पहुंचाना है, तो इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस रोड पर ये बहुत मायने रखता है कि खाना कौन खिला रहा है, किन हालात में खाना बन रहा है, और जैसा कि मैनेजर बता रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी मुस्लिम कारीगर कम से कम सावन या कावड़ के वक्त के दौरान यहां ना हो, उन्हें हायर नहीं करते हैं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि यात्रा पर आने वाले धार्मिक यात्रा पर निकले हैं और जब वो इस तरह किसी ढाबे पर रुकते हैं तो वो धार्मिक पहचान को लेकर अतिरिक्त सतर्क और पूछने वाले ग्राहक होते हैं। अब तक आपने पूरा मामला समझ लिया, अब आपको पुलिस की बात सुनाती हूं। 48 घंटे से मुजफ्फरनगर पुलिस इस मसले पर खामोश थी। पुलिस ने केवल आरोपियों को नोटिस दिया था, लेकिन जब गोपाल ने की तजम्मुल होने की पुष्टि हो गई तब मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने इंडिया टीवी से बात की। एसएसपी ने इस विवाद के बारे में कुमार सोनू को क्या बताया वो आप भी देखिए। एक प्रकरण हुआ है मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे को लेकर, पूरा विवाद क्या है, उसमें पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, ये एक विषय वस्तु ऐसा है जिसमें अभी मैं जांच करवा रहा हूं और इसमें जांच हमारी एसपी सिटी और एडीएम की टीम कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई मुकदमा इसमें दर्ज पंजीकृत किया गया? अभी कोई इसमें अभियोग दर्ज नहीं किया गया इस मामले में। हाँ, कुछ छोटे छोटे जो भी उसके इतर जो इशूज थे उसमें कुछ कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें जांच चल रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल इसी से संबंधित, जो यशवीर महाराज और उनके समर्थक आए थे और वो सब चेकिंग वेकिंग करने का था, तो क्या उन्हें नोटिस वगैरह देके जांच में शामिल होने के लिए कहा? मैंने बताया ना कि ये मामला भी इसमें हमारे एसपी सिटी और एडीएम की जांच चल रही है। जो भी चीजें हैं और जो भी लोगों को नोटिस इशू की जा रही है ताकि उसकी जांच पूरी तरह से की जा सके।